पाकिस्तान के 5 पुरस्कार और खौफनाक तरीन मुकामात, जिनमें से आप लोग कुछ मुकामात को तो बहुत ही कम लोग जानते हैं। सबसे पहले बात करता हूँ शेखुपुरा फोर्ट के बारे में। इसे शेखुपुरा किला कहते हैं जिसे ये मुगलों के दौर में बादशाह जहांगीर के दौर में इसे तमीर किया गया था। और बताया जाता है कि यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर जिन्नात की रूह को देखा गया है, ऐसे महसूस किया गया है। यहाँ पर आने जाने वाले टूरिस्ट ने ये बात खुद अपने जुबान से बोली है। बताया जाता है कि कुछ साल पहले यहाँ पर लाश भी मिली थी और बताया ये भी जाता है कि ये उसी मलका की लाश है जो कि इस मकान में भटकती रहती है, ये 4 मंजिला मकान में। और आहिस्ता आहिस्ता बाद में इसकी हालत खस्ता होती गई और ये गिर भी सकती है चंद सालों में अगर इसकी प्रॉपर देखभाल ना की जाए। दूसरे नंबर पर मैं बात करता हूँ शाह अल्लादिता केव के बारे में। इस्लामाबाद के इलाके में ये केव है जो कि लाखों साल पुरानी है केव। इसके बारे में ये भी मशहूर है कि यहाँ ये देखने में जितनी खूबसूरत है उतनी ही पुरसरार और खौफनाक है। बताया जाता है कि यहाँ पर जाते वक्त 2 लोगों के बात करने का आपको महसूस होता है कि जैसे कि 2 इंसान आपस में गुफ्तगू कर रहे हों। बताया ये भी जाता है कि केव की दीवारें आपस में बातचीत कुछ करती हैं और कुछ टूरिस्ट यहाँ पर जाते वक्त अंदर बेहोश भी हुए हैं। बाद में इनको जब होश आई, इन्होंने खुद ये कैमरे के आगे ये वाज़े तौर पर इन्होंने कहा है कि यहाँ पर हमें किसी के होने का हमें महसूस होता है। अब बात करता हूँ हैदराबाद की मशहूर एक शमशान घाट के बारे में। ये काफ़ी सालों से यहाँ पर हिंदू कम्युनिटी के लोग अपने प्यारों को यहाँ पर जलाते थे। बाद में यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से काफ़ी साल पहले ही इस जगह को अब बंद कर दिया गया है। बताया जाता है कि रात के टाइम पर यहाँ पर कुछ बच्चे आते हैं और यहाँ पर खेलने लग पड़ते हैं। ये बात यहाँ पे काम करने वाले चौकीदारों के जानिब से ये बताया गया था। इन गार्ड्स का कहना था कि यहाँ पर आधी रात को तकरीबन 12-1 बजे के टाइम पर यहाँ पर कुछ बच्चे आते थे और यहाँ पर खेलने लग पड़ते थे और वो सारी रात ही खेलते रहते थे। जब तक सुबह होती थी तब तक वो खेलने से बाज नहीं थे आते। ऐसे कोई भी पेरेंट्स नहीं होते कि सारी रात इतनी पुरसरार जगह पर अपने बच्चे को खेलने दे। तो जाहिर है ये किसी की रूह ही होगी या फिर हकीकत ऊपर रब की ज़ात ही जानती है। अब बात करता हूँ लाहौर के शहर में एक मस्जिद है जिसका नाम है मोती मस्जिद। ये जितनी ही देखने में खूबसूरत है उतनी ही खौफनाक भी है। बताया जाता है कि इसे रात के टाइम पर इशा की नमाज के बाद इसे बंद कर दिया जाता है। बताया ये जाता है कि जिन्नात वगैरह इस मस्जिद में रात को नमाज अदा करते हैं, यहाँ पर इबादत वगैरह करते हैं। बताया ये भी जाता है कि इसे मुगलों के दौर में ही बनाया गया था। ये वाइट सफ़ेद संगे मरमर से बनी तमीर की हुई मस्जिद है। ये भी बताया जाता है कि जिन्नात इस जगह की रखवाली करते हैं, जैसा कि इस मस्जिद में कोई चोर वगैरह ना आए। जिन्नात इस अंदर सामान वगैरह की हिफाजत करते हैं और चोरों से महफूज रखते हैं। और एंड पे मैं बात करूंगा बलूचिस्तान के पुरसरार तरीन एक इलाके के बारे में। ये है कोहे चिल्तान। इसके ऊपर तो मैं वीडियो भी मैं एक बना चुका हूँ जो कि आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहरहाल चिल्तान का मतलब है 40 लाशें, 40 मुर्दे। इसके बारे में बताया जाता है कि सदियों पहले एक जोड़ा था शादीशुदा बे औलाद। काफ़ी सालों से ये कोशिश करते थे कि औलाद हो जाए, लेकिन औलाद का सिलसिला नहीं चला। फिर बिलाहिर इनके एक दुआ से इनके 40 बच्चे पैदा हो गए। अभी इतनी निहायत गरीबी में ये 40 बच्चे इतनी गरीबी में ये नहीं थे पाल सकते, तो इन्होंने बिलाहिर तंग आकर इन्होंने एक बच्चे को अपने गोद लेकर इन्होंने 39 बच्चे वो इसी पहाड़ की एक चोटी में छोड़ आए। जब 1 महीने से भी अरसा ज़्यादा गुजर गया तो फिर इस औरत इन बच्चों की माँ को याद आई और वो
अपने बच्चे को साथ लेकर इस पहाड़ का उसने रुख किया। जब इस पहाड़ की वो चोटी पर पहुंची तो ये देखकर हैरान रह गई। इसके सारे बच्चे सही सलामत थे और हंसते खेल रहे थे। ये इतना खुश हुई और इसी खुशी में इसका जो सा अपना 40वां बच्चा था, इसने इसको भी यहाँ पर छोड़ दिया खेलने के लिए और खुशी खुशी नीचे आ गई अपने शोहर को ये खुशखबरी देने। जब ये दोनों ऊपर गए तब ये हैरान हो गई, ऊपर कोई बच्चे की जात नहीं थी और उसके अलावा जो सा अपना 40वां बच्चा गोद लिया हुआ था वो भी इस पहाड़ पे नहीं था नजर आया। काफी घंटों तक ये ढूंढते रहे, तब भी कोई नामो निशान किसी बच्चे का नहीं नजर आया। बाद में ये आहिस्ता आहिस्ता बात मशहूर हो गई, इलाके में फैल गई। अभी ये सिर्फ कहानी है, ये हकीकत है, ये तो आज के टाइम पर कोई नहीं जानता। बहरहाल लोगों का मानना है कि यही वो कहानी है जिससे इसका आगे चल के नाम कोहे चिल्तान रख दिया गया, इस पहाड़ी का नाम। ये तीसरा बलूचिस्तान का सबसे बुलंद तरीन पहाड़ है और ये सुलेमान माउंटेन्स में वाक़ है। एक पहाड़ी इलाका है सुलेमान माउंटेन्स, उसमें ये तीसरा बलूचिस्तान का सबसे बड़ा पहाड़ है। आपको ये वीडियो आज की कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। इनमें से अगर आप किसी जगह पर गए हैं या आपने पहले इन जगह के बारे में सुना है तब भी मुझे ये ज़रूर बताना नीचे कमेंट सेक्शन में। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट किसी वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।